एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभणी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 7 जून 2025 को परभणी शहर के ईदगाह मैदान जिंतू रोड, यहां पर मौलाना जहीर अब्बास साहब इन्होंने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई। और जिस तरह से यहां पर आज पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बकरीद के ईद के वक्त आज 7 जून 2025 को सुबह में 8 बजे जिम्मेदारी के साथ में मौलाना जहीर अब्बास साहब ये परभणी शहर के ईदगाह मैदान यहाँ पर जब पहुंचे तो यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में जब नमाज पढ़ानी चाहिए, तब पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पर ईदगाह का पूरा मैदान नमाजियों से भरा हुआ नजर आया है। और विशेष तौर से, खास तौर से जिस तरह से यहाँ पर नमाजी पूरे ईदगाह में आज नजर आए हैं, इंतजामिया कमेटी की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर इंतजाम किया गया था,
ये तारीफ के काबिल काम है कि आज नमाजी पूरी तरह से पूरे ईदगाह में नजर आए और परभणी शहर के हॉस्पिटल के रास्ते पर भी, जो ईदगाह से जाने वाला रास्ता है, इस रास्ते पर भी नमाजियों ने नमाज अदा की। नमाजियों का यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, नमाजी पूरी तरह से यहाँ पर आए हुए थे और इन तमाम हजरात ने नमाज भी बड़े अच्छे अंदाज में अदा करके यहाँ से गए हैं। 7 जून 2025 को मौलाना ज़हीर अब्बास साहब, इन्होंने जिम्मेदारी के साथ में, जिस तरह से जो शाही इमाम है परभनी के, इन्होंने जिम्मेदारी के साथ में नमाज अदा कराई और खुतबा भी मौलाना ज़हीर अब्बास साहब इन्होंने ही पढ़ाया। मौलाना ज़हीर अब्बास साहब पिछले कई वर्षों से लगातार ईदगाह में नमाज पढ़ाते हैं और इनके वालिद साहब के ज़माने से ईदगाह में, परभणी शहर के कदीम ईदगाह जिंतू रोड, यहाँ पर नमाज अदा करने का काम ये ख़ानदान करता आ रहा है। इससे पहले भी मौलाना के वालिद साहब जिस तरह से नमाज पढ़ाते थे, आज के दौर में मौलाना ज़हीर अब्बास साहब ये जिम्मेदारी के साथ में ईदगाह में नमाज पढ़ाते हैं। आज की नमाज जिस तरह से इन्होंने पढ़ाई है, ये नज़र हम आपको परभणी आज तक पर स्पेशली बता रहे हैं कि किस तरह से मौलाना ज़हीर अब्बास साहब इन्होंने नमाज पढ़ाई और लोगों ने भी, यहाँ जो नमाजी आए हुए थे, पूरे परभणी शहर से जो नमाजी आए हुए थे, ये तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। आज सैयद अब्दुल खादर साहब इनकी जानिब से जिस तरह से वॉलंटियर यहाँ पर आते हैं, इस बार ये वॉलंटियर देखने को नहीं मिले हैं और यहाँ इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से इस नमाज के दौरान कुछ कमियां नज़र आई हैं। हम स्पेशली एक न्यूज़ बनाकर डालेंगे कि हकीकत में क्या क्या कमी थी इस नमाज के दौरान। आज जिस तरह से यहाँ पर नमाज अदा कराई गई है, मौलाना ज़हीर अब्बास साहब इन्होंने बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में सुबह में 8 बजे का जो टाइम था, इस टाइम पर नमाज अदा करा दी और टाइम पर ही नमाज अदा कराई गई है। हम आपको पूरा लाइव टेलीकास्ट बता रहे हैं कि किस तरह से मौलाना ज़हीर अब्बास साहब इन्होंने नमाज अदा कराई। फिर 2 तकबीरों में हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दे और तीसरी तकबीर के हाथ कानों तक ले जाकर बांध ले। फिर अल्हम्दु क़िरात रुकू सुजूद करे। दूसरी रकात में रुकू के बाद, दूसरी रकात में क़िरात के बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कहता हुआ हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दे और चौथी तकबीर कहता हुआ रुकू में चला जाए। हज़्र रसूल नमाज अदा करे। तरकीब नमाज, नमाज पढ़ता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद-उल-ज़ुहा, माँ जायज के तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़े। फिर 2 तकबीरों में हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दे और तीसरी तकबीर में हाथ कानों तक ले जाकर बांध ले। फिर अल्हम्दु क़िरात रुकू सुजूद करे। दूसरी रकात में क़िरात के बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कहता हुआ हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दे और चौथी तकबीर कहता हुआ रुकू में चला जाए। हज़्र रसूल नमाज अदा करे। मुकब्बिरीन हज़रात अपनी अपनी जगह पर बावाज़ बुलंद तकबीर कहे, लाउड स्पीकर पर भरोसा न करे। मसाइल कुर्बानी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी का कोई अमल ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को अल्लाह के नज़दीक इस कदर पसंदीदा नहीं जिस कदर अल्लाह ताला के लिए खून बहाना पसंद और महबूब है। कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। बस कुर्बानी से अल्लाह को खुश करो। और एक हदीस में है कि सहाबा ने अर्ज किया, फरमाया या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है? आपने फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज किया भेड़ वगैरह की ऊन में क्या मिलता है? आपने फरमाया ऊन के हलबार के एवज में एक नेकी है। कुर्बानी हर उस आजाद मुसलमान पर वाजिब है जो मुसाफिर शरई न हो और बकदर निसाब किसी मालियत का मालिक हो जो उसकी हाजत से जाहिर हो और इतनी रकम मालियत से पहले हासिल हो या ईद के दिन हासिल हो जाए। बाप पर वाले औलाद की तरफ से कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर वो मालिक के निसाब हो तो खुद करे जो उन पर वाजिब है। नाबालिग औलाद अगर मालिक के निसाब हो तो बाप को उनकी तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए। अगर मालिक के निसाब नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर बाप कर दे तो बेहतर है। शोहर पर बीवी की तरफ से कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर बीवी मालिक के निसाब है तो खुद इस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर किसी के पास मर्द नहीं है लेकिन
दूसरे पर दैन है तो अगर कुर्बानी की कीमत इसके पास है तो कुर्बानी वाजिब है। अगर इतना भी नहीं है तो अगर उसको इलाके की उम्मीद हो तो फर्ज फाजिल तलब करे और कुर्बानी कर दे। मय्यत की तरफ से कुर्बानी जायज़ है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी का बड़ा सवाब है। एक रिवायत में है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 मेंढे ज़ुबा किए और फरमाया एक मेरी तरफ से है और एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। कुर्बानी का वक्त 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह से 12वीं तारीख की गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी का वक्त है। ख्वाह दिन में करे या रात में, लेकिन दिन में करना चाहिए और 10वीं तारीख को करना मुस्तहब है। इन 3 दिनों के अंदर कुर्बानी के जानवरों को ज़ुबाह करना ही वाजिब है। इसके बदले में कीमत सदका करना जायज़ नहीं। अगर कुर्बानी के लिए बकरी खरीदी और किसी वजह से कुर्बानी न कर सका तो बाद में वो सलामत सदका कर दे। देहात वालों के लिए कुर्बानी का वक्त मुस्तहब 10वीं तारीख को तुलूए आफ्ताब के बाद, शहर वालों के लिए कुर्बानी का मुस्तहब वक्त नमाज ईद के बाद, नमाज ईद से पहले शहर वालों को कुर्बानी करनी जायज़ नहीं। आने वाले हजरात जल्द से जल्द तशरीफ लाए, वक्त हो चुका है। आने वाले हजरात जल्द से जल्द तशरीफ लाए, वक्त हो चुका है। तरकीब नमाज पढ़ता हूँ मैं 2 रकात नमाज ज़ुहा माज़ाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के। तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़े, फिर 2 तकबीरों में हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दे, तीसरी तकबीर में हाथ कानों तक ले जाकर बांध ले, फिर अल्हम्द क़िरात और रुकू सुजूद करे। दूसरी रकात में क़िरात के बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कहता हुआ हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दे, चौथी तकबीर कहता हुआ रुकू में चला जाए, हस्ब दस्तूर नमाज अदा करे। तरकीब नमाज पढ़ता हूँ मैं 2 रकात नमाज ज़ुहा वाजिब माज़ाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के। तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़े, फिर 2 तकबीरों में हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दे और तीसरी तकबीर में हाथ कानों तक ले जाकर बांध ले, फिर अल्हम्द क़िरात और रुकू सुजूद करे। दूसरी रकात में क़िरात के बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कहता हुआ हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दे, चौथी तकबीर कहता हुआ रुकू में चला जाए और हस्ब दस्तूर नमाज अदा करे। मुकद्दिरीन हज़रात अपनी अपनी जगह पर आवाज़ बुलंद तकबीर कहे, लाउड स्पीकर पर भरोसा न करे। हज़रात सफ़े दुरुस्त कर ले, कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो, बच्चों को सफ़ों में शामिल न करे। नमाज पढ़ता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब माज़ाइद ज़ुहा माज़ाइद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के। तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़े, फिर 2 तकबीरों में हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दे, तीसरी तकबीर में हाथ कानों तक ले जाकर बांध ले, फिर अल्हम्द क़िरात और रुकू सुजूद करे। दूसरी रकात में क़िरात के बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कहता हुआ हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दे, चौथी तकबीर कहता हुआ रुकू में चला जाए और हस्ब दस्तूर नमाज अदा करे। मुकद्दिरीन हज़रात अपनी अपनी जगह पर आवाज़ बुलंद तकबीर कहे, लाउड स्पीकर पर भरोसा न करे। हज़रात सफ़े दुरुस्त कर ले, कंधे से कंधा लगाए, बच्चों को सफ़ों में शामिल न करे। सफ़े सही करे, सफ़े टेढ़ी न बनाए। सफ़े दुरुस्त कर ले हज़रात, नमाज शुरू हो रही। सफ़े दुरुस्त फरमा ले, नमाज शुरू हो रही। आने वाले हज़रात जल्द से जल्द तशरीफ लाए, वक्त हो चुका है। शुरू कीजिए। हाँ मुकब्बिरीन हज़रात अपनी अपनी जगह पर आवाज़ बुलंद तकबीर कहें, लाउड स्पीकर पर भरोसा न करें। सफ़े दुरुस्त कर ले हज़रात, कंधे से कंधा लगा ले, बच्चों को सफ़ों में शामिल न करें। नमाज शुरू हो रही। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الرحمن الرحيم. سبحان الله الجليل الأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. كلما سمت ركاب الحديد إلى البيت الحرام والركن والحجر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. كلما شد الإحرام إلى العمرة واعتمر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
عدد من وقف بعرفات ورمى الجمرات وضحى ونحر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عدد من طاف بالكعبة والركن والحجر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عدد حسنات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حيدر. ما خاب عبد استغاث بربه واستنصر. الحمد لله الذي أعاد علينا عوائد فضله التي تعود في كل عيد وتظهر، ومد لنا مواجد كرمه عيد يعود علينا في كل عام ويتكرر، وزكى أبداننا من الدرن السيئات وطهر. فرحم الله من عظم الله وكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا مقدرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، أفضل من شيد أركان البيت الحرام بالحج وعمر، وأجل من عيد ونحر وكبر. ابن آدم تنبه وتفكر وانظر إلى الأسلاف الماضية، فالفائز من اعتبر. أين القرون الأول والأخر؟ أين من كان معكم في العيد الماضي وكبر؟ واعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد مبارك منيف، شرفه الله وعظمه وفضله واحترمه. فسبحانه من أوضح لنا السبيل وخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالغرة والتهجيل، وامتحن نبيه إبراهيم الخليل بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. أمره بذلك في المنام رؤيا حق لا أضغاث أحلام، فقال مصرحا ومخبرا يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك قربانا لله تعالى، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فتحجبته السماء بالغمام واهتزت الأرض تحت الأقدام، وزجت الملائكة بالتهليل والتكبير، وقالت إلهنا ارحم هذا الشيخ الكبير وابت هذا الطفل الصغير يا أرحم الراحمين. فلما أسلما وتله للجبين وناداه رب العالمين أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. يا إبراهيم خذ هذا الكبش الذي ينحدر عليك من الجبل وأذبحه فداء لولدك قربانا عنه، فإذا هو بكبش أملح أقرن قد رعى في الجنة 40 خريفا. فأخذه إبراهيم وحمد الله تعالى على ما أولاه، ونسخ الله ذبح الأولاد بذبح الأنعام، وجعل ذلك فضيلة لإبراهيم وتشريفا لإسماعيل عليهما السلام، وجعل ذبحه سنة من بعده إلى يوم المحشر. فأقيموا عباد الله شعار هذا المشعر، فما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، ليقع من الله قبل أن يقع في الأرض، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأمر. رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي عليه السلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريف،
واضعا على سفاحهما قدمه الشريف، فلما ذهب الأول قال بسم الله والله أكبر، اللهم منك هذا، اللهم هذا منك ولد، اللهم إن هذا عن محمد وعلى وآله. ثم ذبح الثاني وقال بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا عمن شهدني بالبلاغ وشهدت الملائكة له بالتصديق ولقي الله لا يشرك به شيئا. ورواه الطبراني في الكبير عن حسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. فتقربوا عباد الله في هذا اليوم بضحاياكم وجعلوها من أطيب ذخائركم عند الله، فإنها يوم القيامة مطاياكم. واجتنبوا العوراء والعرجاء والمريضة والجرباء ومقطوعة الأذن ومهدمة الأسنان وكل ذات عيب ينقص من لحمها، واختارها لثمنها، فالشاة السمينة أفضل من الشاتين هزيلتين، فالبدنة عن 7 والبقرة عن 7 والشاة عن 1، ولا ذبح إلا من بعد صلاة العيد من يوم النحر، ويومين بعده. والأفضل لمن يريد أن يضحيها أن يذبح بنفسه أو يؤكل بعده، أن يعرض عليها الماء، ويستحب التصرف: ثلث لنفسه وثلث هدية وثلث للفقراء والمساكين إن كانت تطوعا، فإن كانت وصية يتصدق بجميعها. وعظموا رحمكم الله شعائر الله، وأدوا الفرائض والحقوق، فإن الله ذاكر لمن ذكر وشاكر لمن شكر. أعاد الله علينا بركات هذا العيد وأمنا من سوء يوم الوعيد، وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمته وهو أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مسامح الغرار. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة لقدسه، وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي العسل العليم أمين المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق
رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهم، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار مع الصديقين مع الأبرار. अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह टूटी फूटी इबादतें आपकी करते हैं, अल्लाह के इंतहा कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बना। अल्लाह हम सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह इस वक्त तेरे घर का बहुत से लोग हमारे तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह उनके हज को कबूल फरमा। अल्लाह हाजिरीन को उस घर की हाजिरी मुकद्दर फरमा। अल्लाह हमारे घरानों के अंदर में खैर और बरकत का नुज़ूल फरमा। अल्लाह मुनाफिकीन से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह हासिदीन के हसद से, शारिकीन की शरारत से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे नमाजों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको अजर हलाल नसीब फरमा। अल्लाह हराम माल से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को कबूल फरमा। अल्लाह तेरे दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह जैसे कुर्बानी हज़रत इस्माइल
इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी, ऐसी कुर्बानी और ऐसी मोहब्बत करने की हमें खुदा से तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, क्या मोहब्बत का नजारा है। ए अल्लाह, कैसी मोहब्बत अल्लाह से है। ए अल्लाह, अपनी चहीती औलाद को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, ये भी नहीं कहा ए अल्लाह मेरी औलाद है। ए अल्लाह, ऐसी मोहब्बत अल्लाह से हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह, खुदा का खौफ हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह, अल्लाह से डरने वाली, ए अल्लाह, अल्लाह से डरने वाली नमाज, अल्लाह से खौफ खाने वाली इबादत हमें नसीब फरमा। ए अल्लाह, जितने भी मरहूमीन हमारे पास से आपके पास आ चुके हैं, ए अल्लाह, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, अभी चंद दिनों पहले, कुछ महीने पहले बहुत से अफराद तेरे पास आ चुके हैं। ए अल्लाह, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, उनके लिए जन्नत के फैसले फरमा। ए अल्लाह, हमें भी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी नमाजों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारे सदक़ात को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारी नेकियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जहाँ कहीं भी मुसलमानों आलम परेशान हाल है, ए अल्लाह, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, उनके लिए हमारे लिए दुआएं हैं, उनके हक में कबूल फरमा। ए अल्लाह, उनके हक में कबूल फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर में अमन अमान अता फरमा। ए अल्लाह, बिलखुसूस हमारे इस मुल्क के अंदर में अमन अमान अता फरमा। ए अल्लाह, भाईचारगी अता फरमा। ए अल्लाह, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ए अल्लाह, शैतान अपनी चाल चल रहा है। ए अल्लाह, हमारी ताकत नहीं कि हम शैतान से लड़ सके। ए अल्लाह, तेरी कुदरत है। ए अल्लाह, तेरी ताकत है। ए अल्लाह, तू अपनी ताकत की बुनियाद पर उस शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, बिरादरान वतन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, जो मांगने से रह गया है तो अपनी शायर शान अता फरमा। قال الله تعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. अपनी दुआएं मांगे। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसा दाखिल बस नमाज पहले पढ़ लिए थे क्या? मैंने 6:30 बजे से
इनायत नगर की मस्जिद में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जब देखो जब वो है तो ऊपर क्या करते हैं आप? वो फोटो उतार देते सब लोग। हाँ हाँ क्या बात है? दुआ सब अल्लाह करम सने वाले सलाम। ये न्यूज खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग कर। परभणी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभणी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए
छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है, शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना, तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है, तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे, तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है, तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।